सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दंडवतम गोविंद गुरु की बंधु अभी जन सोए, पहले भय प्रणाम तीन नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ आपके चरणों का मुतिया, मेरा नाम गले प्रेम की रस्सी, जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं। तो करो तो बावरूं, दूर दूर करूं सो जाऊं। जो राखो त्यों रहूं, जो देऊं सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी की तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का कि सूझत और न ठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई, बंद साध मिलावे राम से काटे यम के फंद। सब पदवी के मूल है सकल सिद्ध है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो की अभिगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी की सुख नहीं तीनों लोग, चरण कमल के ध्यान से। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से हूँ। भगत भाइयों, बुंदेलखंड की पावन धरती से अब अपनी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। परमात्मा ने दया कर दी है। एस दास जी को सत्साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। भगत भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगभग 11 वर्ष का लंबा समय बीत चुका है परम पूज्य सदगुरुदेव जी को जेल के अंदर यातनाएं सहते हुए, और जिसके अंदर एक दिन का भी पैरोल परम पूज्य सदगुरुदेव जी को नहीं मिला हुआ है। और उनके नाम से, धड़ल्ले से उनके नाम से पुस्तक भी छापी जा रही हैं, आश्रम भी चलाए जा रहे हैं। 12 आश्रम उनके नाम से चलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर दान पाठ, खून दान, देह दान, सारा कुछ करवाया जा रहा है। भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा था कि अंतिम सांस तक ज्ञान के सहारे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। किसी की कहे कहाई बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना है जब तक हम उनसे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के अध्यात्म ज्ञान से तौल न लें। परम पूज्य सदगुरुदेव जी की अमर वाणी है कि जब तक ना देखे निज नैना, तब तक न माने गुरु के बहना। परमात्मा ने हमको एक एक पॉइंट पर प्रमाण बताया था। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने हमको 6-6, 7-7 घंटे आश्रम के अंदर हमको ज्ञान बताया करते थे, एक एक पॉइंट पर प्रमाण दिया करते थे। और यही अनुयायियों को बताया करते थे कि आपको हमारे सदग्रंथों में जो दिशा निर्देश दिए हैं, जो आदेश दिया है, जो ज्ञान बताया परम कुशल, उसके आधार पर ही भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। वीरेंद्र महतो जी को सत्साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। भगत भाइयों, फिर भी हम परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार न मान करके भक्ति मार्ग में मनमाने आचरण करने वालों का संगत पीछे लग रही है। जिस प्रकार से बरवाला कांड में परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद होने के बाद संगत इन गुरु गद्दारों के द्वारा चलाए जा रहे 12 आश्रमों में जाकर के खून दान, देह दान और दान पाठ कर तथा करवा रही है। ये लोग खुद भी मनमाना आचरण कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। भगत भाइयों,
मनमाना आचरण करने का मार्ग नहीं है, सद्भक्ति मार्ग है, ज्ञान का अनुबंध है। इसमें जो भक्तात्मा ज्ञान को आधार बनाएगी वही सफल होगी, और जो ज्ञान को आधार नहीं मानेंगे वो ऐसे ही धोखा खा जाएंगे जैसे हम जन्म जन्मांतरों से धोखा खाते आ रहे हैं। परम पूज्य सद्गुरु जी ने बताया था अपने अध्यात्म तत्व ज्ञान के माध्यम से कि जब लगभग 650 वर्ष पहले परम पूज्य कबीर साहब परमात्मा स्वयं धरातल पर आए थे और बालक प्रकट होकर के लहर ताला नामक तालाब पर, और बालक की भूमिका की 120 वर्ष यहां पर रहे, तत्व ज्ञान प्रचार किया। कैसी यातनाएं उनको धर्म गुरुओं आचार्यों के द्वारा दी गई, पर उन्होंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। परम पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं अपने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में कि परमात्मा कबीर साहब ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, आशीर्वाद ही दिया, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, वो हमारे परम पिता हैं, वो हमारे जनक है सब आत्माओं के। और परमात्मा सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि बालक कितना भी गलती क्यों ना कर दे, पिता उसकी गलतियों को अनदेखा ही करते हैं। वही हाल आज है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र गुरु गद्दारों के द्वारा रचा गया। 429 430 जिसके अंदर 5 महिला एक बच्चे की हत्या की गई बरवाला कांड के अंदर, सारा दोष परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ऊपर मढ़ दिया गया, उनको डबल उम्र कैद तक करवा दिया गया। और आज भी उनके साथ एक न एक षड्यंत्र ये फर्जी नामदान संचालक कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर जो भी हैं, आज भी ये नित्य नया षड्यंत्र करते हैं। लेकिन परमात्मा, क्योंकि परमात्मा पूर्ण संत जो होते हैं उनको दोष नहीं दिखाई देता, उनको कभी तो, क्योंकि वो निर्विकार निर्भय प्रभु, वो उनके अंदर विकार नहीं होता, विकार रहित होते हैं वो सद्गुरुदेव जो परम तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए आते हैं इस धरातल पर। और जो पुण्यात्मा ज्ञान का सहारा लेती है, ज्ञान को आधार बना करके अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ती है, उनको समझ जाती है और वो फिर मनमाना आचरण नहीं करती। इसीलिए परमात्मा ने बताया था अपने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में कि खोका पुर के काग मिलो दिन दोय रे, अरबों में कोई एक हमारा होय रे। सकल सृष्टि परमात्मा की है, लेकिन आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में कुछ बिरले ही लगा करते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के सत्संग के माध्यम से संगत को बताया था कि पूरी पृथ्वी भरी है मानव से, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो इस आध्यात्म तत्व ज्ञान में टिक पाते हैं और इसको ग्रहण करते हैं। जैसे कहते हैं ना, करोड़ों की संगत, ये गुरु गद्दार जो 12 आश्रम चला रहे हैं सद्गुरुदेव जी के नाम से, ये कहते हैं करोड़ों की संगत है संत रामपाल जी महाराज जी की, लेकिन उनमें से कितने लोग हैं जो ज्ञान को सहारा लेते हैं, जो ज्ञान को आधार बना करके अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, जो मनमाना आचरण नहीं करते? कितने लोग हैं? बहुत से कम लोग हैं। ज्यादातर तो इन्हीं गुरु गद्दारों के फर्जी आदेशों का पालन करते हैं। खून दान, देह दान, दान पाठ करना, जबकि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया कि गुरु के हाथों में दान देने से लाभ होता है, फलीभूत होता है, और गुरु जी के हाथों से ही भक्ति दान करना चाहिए जो सफल होता है साधक के लिए। मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। अब गुरु तो 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं और संगत चली है दान पाठ इन गुरु गद्दारों के हाथों में दे करके, और जो है पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए। और ये क्या करते हैं? आपके दान पाठ के पैसे को कभी राजनेताओं का समर्थन करते हैं, कभी हरियाणा वालों को जो है रोटी कपड़ा और मकान बना रहे हैं, कभी अपने रिलेटिव के मकान बना रहे हैं। तो ऐसा मनमाना आचरण करने से क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि हानि होगी।
परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने जो अध्यात्म ज्ञान का भक्ति बोध गुटका जो दिया करते थे, उसके अंदर 86 नंबर पन्ने पर लिख करके दिया है कि गुरु के हाथों में दान देने से लाभ होता है और मनमाना आचरण करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि हानि होती है। ये परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया सत्संग के माध्यम से कि गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कबहु ना फलही। गुरु बिन दान पुण्य जो करते हैं, भाई ये गुरु गद्दार संगत को लगाते हैं कि जो जो पग आगे धरो कोटिन यज्ञ समान, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। तो संत मिलन कहां हो पा रहा है? ये दावा करते हैं कि गुरु के आदेश से हम सारे काम करते हैं। कोई गुरु का आदेश के ऐसा काम नहीं, सारा काम ये सदगुरुदेव जी के ज्ञान के विपरीत कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं संगत से। क्योंकि काल भगवान ने बताया ऐसा है, जब अनुबंध हुआ था सदगुरुदेव जी का कि जाओ जोग जी संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। इनको इतना भ्रमित कर दूंगा, ये आपकी बात ही नहीं मानेंगे, चाहे जितना आप इनको समझाइएगा। तो चूंकि भगत भाइयों आज हमारे पास ज्ञान ही है जिससे हम सत्य असत का निर्णय कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। भाई बुद्धि विवेक परमात्मा ने सबको दिया है, बुद्धि विवेक दिया इसीलिए कि हम सत्य असत का निर्णय करें ज्ञान को आधार बना करके। और जो ज्ञान को आधार बना करके सत्य असत का निर्णय नहीं करेगा वही मंद बुद्धि का है, वही काल के कोल्हू में पेरा जाएगा। भाई जो अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को, जिसको परम पूज्य सदगुरुदेव जी का ज्ञान ही समझ में नहीं आएगा तो फिर भक्ति क्या खाक करेगा? विचार करने की बात है बंधु। 11 वर्ष का लंबा समय हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं और उनके नाम से सारा खून दान, देह दान, पुस्तक सेवा है और रोटी कपड़ा और मकान संगत के दान पाठ के पैसे से ये गुरु गद्दार अपने रिलेटिव को, अपने उनको हरियाणा के किसी को राजनेता को किसी का समर्थन कर रहे हैं आपके दान पाठ के पैसे से। और संगत दान दे करके आती है कि चलो हम तो सदगुरुदेव जी के नाम पर जो है सदगुरुदेव जी के लिए दान कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पर कोई बात नहीं भगत भाइयों, हम तुच्छदास हैं। हमारा तो निवेदन ही है परमेश्वर की प्यारी संगत से कि भाई ज्ञान को आधार बनाइए, मनमाना आचरण मत कीजिए। मनमाना आचरण करने से कोई भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने हमको एक एक पॉइंट पर प्रमाण दिखाया है, एक एक पॉइंट पर ज्ञान बताया है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने हमको बताया था आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम से कि जो भक्तात्मा ज्ञान का सहारा लेकर के अंतिम सांस तक इस भक्ति मार्ग में चलेगी उसे काल भ्रमित नहीं कर सकता। जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे नहीं तेरा बाना। जब तक परमात्मा परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया था कि जब तक हंसा यानी आत्मा ज्ञान को आधार बना करके अंतिम सांस तक मर्यादा में रहेगी उसको काल भ्रमित नहीं कर सकता। और काल भगवान ने हां में स्वीकृति दी कि जी भगवान, जो आपके ज्ञान और मर्यादा में रहेगा वो तो मेरे सिर पे पैर रख के पार हो जाएगा। भगत भाइयों विचार करने की बात है, हमें काल भगवान के सिर में पैर रख के पार होना है और सिर में आसानी से पैर कोई रखने नहीं देता। सिर में पैर रखने के लिए हमारी जबरदस्त तैयारी होनी चाहिए ज्ञान, जैसे कि सदगुरुदेव जी ने बताया है। हम किसी की भी बात को मान लेते हैं। क्या खून दान, देह दान आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का हिस्सा है? नहीं। एक तरफ तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी सर्वशक्तिमान सब कुछ कर सकते हैं और दूसरी तरफ हम खून दान, देह दान करते हैं, क्योंकि काल ने तो वादा किया था कि मैं इनको फंसा के रखूंगा, इनको भ्रमित करके फंसा लूंगा। वो आपसे संकल्प ले लेता है, आपके खून दान, देह दान से गलत जगह प्रयोग करवा करके आपका उसमें जो है कनेक्शन करवा देता है। वो जितने पाप करेगा उससे उसका जो भी हिस्सा आपके हिस्से आएगा
वो फिर आपके भक्ति मार्ग में बाधक बनेगा। जिस प्रकार परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने राजा जनक जी का उदाहरण दे करके हम तुच्छ जीवों को समझाते हैं, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे कि जिस समय राजा जनक जी का विमान जा रहा था, तो राजा जनक जी के विमान को परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बताते हैं कि नरक से निकाल दिया, जहां हाहाकार मची हुई थी। और राजा जनक जी पुण्य आत्मा थे, उन्होंने विमान उतार दिया कि भाई नहीं, ये इतने त्राहिमाम कर रहे हैं, ये किस कष्ट भोग रहे हैं, मेरा विमान यहीं पर रोक दीजिए। अर्थात रोक दिया गया। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बताते हैं कि भाई अगर इनको आप छुड़वाना चाहते हैं तो आप अपने भक्ति पुण्य संकल्प कर दीजिए। अर्थात वही हुआ। फिर परम पूज्य सद्गुरुदेव बताते हैं कि जब तक राजा जनक जी के दिए हुए पुण्य दान से उनको राहत मिलनी थी मिलेगी, उसके बाद फिर नरक में ठोके जाएंगे। इसलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया था कि आपको 24 घंटे आठों पैर सावधान रहना होगा इस भक्ति मार्ग में अगर सफल होना चाहते हैं। तो क्या हम सावधान हैं? क्या हम परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ज्ञान का आश्रय ले रहे हैं? नहीं। इसलिए भगत भाइयों, हमें अपने सद्भक्ति मार्ग को एक बार परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान से तोलना चाहिए। मुत्तुच्च दास का यह निवेदन है, एक बार जरूर चेक कीजिए कि क्या हम अपने सद्भक्ति मार्ग को सद्गुरुदेव ज्ञान आधार से चला रहे हैं या चल रहे हैं, या इन गुरु गद्दारों के ज्ञान आधार से चल रहे हैं, जिन्होंने बरवाला कांड की घटना करवा करके परम पूज्य सद्गुरुदेव को डबल उम्र कैद करवाया है। और आज तक दुर्लभ हो गया है दर्शन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का। यह भी उम्मीद किए हैं कि बहुत जल्द परमात्मा आने वाले हैं, बहुत जल्द परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आने वाले हैं, लेकिन ना तो दिन का पता ना तारीख का पता है कब आने वाले हैं। अभी देखिए एक घटना घटी है जहां पर यह सत्संग हो रहा था, यह भिवानी की घटना है। वहां पर मारपीट हुई हिंदू संगठनों से, आपने देखा, आपके समक्ष है, आपके समक्ष है। वहां पर मारपीट हुई, मारपीट होकर के फिर उसमें जो है गुरुजी को ही, क्योंकि चारों तरफ से गुरुजी के ऊपर ही बात आती है। तो भगत भाइयों, मुत्तुच्छ दास का निवेदन है कि जब तक परम पूज्य सद्गुरुदेव जी दर्शन देने की दया नहीं करते हैं तो ज्ञान को आधार बना करके अपने घर में ही भक्ति कीजिए। परमात्मा तो अंतर्यामी है ना। जब परमात्मा अंतर्यामी है तो वो तो आपको पल पल देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। और हमारा भाव जितना निर्मल होगा, परमात्मा कौन सा अनजान है, वो आपकी भी सुनेगा। जब वो अंतर्यामी है तो उससे कुछ छिपा थोड़ी ना है। क्या जरूरत है ये सब रैलियों में जाने की, हैं, आश्रमों में खून दान देने की या दान पाठ करवाने की, क्या जरूरत है? क्योंकि सद्गुरुदेव जी के हाथों में दान देने से फलीभूत होता है ना। दान और पाठ या पुण्य धर्म जो भी सद्गुरुदेव जी के हाथों से जो करवाया जाता है वो फलीभूत होता है, बाकी तो व्यर्थ होता है। तो क्या हम दान पाठ देह दान क्या गुरु जी के ज्ञान आधार से करते हैं या आदेशानुसार करते हैं? क्या हम पता करते हैं कि हमको आदेश गुरु हमारे सद्गुरुदेव जी दे रहे हैं या ये गुरु गद्दार आदेश दे रहे हैं? संगत को बुला लिया धनाना में, गुरु जी आ जाएंगे, गुरु जी की बेल हो गई है। और संगत ना तो उस समाचार को पत्र पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ है कि ना तो वो सत्संग कर सकते, ना भीड़ का जमवाड़ा कर सकते, और ना ही संगत को दर्शन दे सकते। फिर भी संगत चली जाती है कि धनाना में सद्गुरुदेव जी आ गए। ऐसा झूठ परोसा जाता है संगत के बीच में, और संगत एक बार भी इनसे प्रश्न नहीं करती। तो फिर हम कैसे अब तत्वज्ञानी हैं? कैसे तत्वज्ञानियों के तत्वज्ञानी संत के अनुयायी या शिष्य है ये संगत? ये विचार करने की बात है। भगत भाइयों, वर्तमान में कई धर्मगुरु जेल में हैं और उनके लाखों करोड़ों में अनुयायी हैं। आसाराम बापू जी के हैं, राम रहीम जी के हैं। तो क्या उनके शिष्यों ने ऐसा कोई सिस्टम चलाया अपने गुरु के विपरीत? नहीं। हम अपने आप को तत्वज्ञानी समझते हैं, लेकिन उनको देखिए, उनका उदाहरण ले अगर हम,
तो वो तो अपने गुरु का जो भी ज्ञान है उसके आधार पर उनके आश्रम भी बंद पड़े हैं, जो उनके चलते थे ना उन्होंने कोई आश्रम नया खोला। वो अपने गुरु की बात मान करके अपने गुरु के आने का इंतजार कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं घर में, अपने गुरु के आने का इंतजार कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायी, या यूं कह लो करोड़ों अनुयायी, जिसका ये दावा करते हैं, जबकि करोड़ों में नहीं है संख्या, ये लाखों में ही संख्या है। तो इस लाखों की संख्या के अनुयायियों से मुत्तुच्छ दास का निवेदन है कि आप सदगुरुदेव जी तो 11 साल से जेल के अंदर, जिनके अंदर एक दिन का भी पैरोल नहीं उनको मिल पा रहा है, तो आप इन आश्रमों में जाकर के कौन सा लाभ लेने जा रहे हैं? आप थोड़ा बताइए, किस ज्ञान आधार से, किस ज्ञान को आधार बना करके आप जो है लाभ लेना चाहते हैं बिना गुरु के? जहां गुरु नहीं है वहां जाने से आपको क्या लाभ मिलने वाला है बताइए? विचार करने की बात है। लेकिन चूंकि हम सत्संग सुनते हैं पर विचार नहीं करते ना। शांति देवी बहन जी को सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। तो हमें विचार करना होगा भगत भाई, अगर हम इस सद्भक्ति मार्ग में कुछ पाना चाहते हैं तो, और ऐसे ही मनमाना आचरण करना चाहते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर करिए। कौन सा कोई, ये तो ज्ञान का मार्ग है। इसमें जब काल घिग्गी पकड़ेगा तब समझ में आएगा, क्योंकि परम पुरुष सदगुरुदेव ने बताया ना कि आई है यम राजा पकड़ लई जई है, अब बांध के मरी है मजबूते से, फिर बांध के मजबूती से मारा जाएगा। धर्मवीर सिंह जी को नमस्कार, जय श्री राम, सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। सभी भगत भाइयों को सत साहिब जो मुत्तुच्छ दास को सुन रहे हैं, परमात्मा की सभी पुण्यात्माओं से निवेदन है, भगत भाइयों आज हमारे बीच हमारे सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का अगर कोई जरिया है तो वो सदगुरुदेव जी के द्वारा दिया गया ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अगर हम ज्ञान को आधार नहीं बनाएंगे तो जो असंख्य जन्मों से हमारे साथ होता आया है वही होगा, वही होगा। इसलिए भगत भाइयों इन धर्म गुरुओं के शिष्यों से, अनुयायियों से हमें सीख लेनी चाहिए, जिनके करोड़ों अनुयायी हैं, कि ये अपने गुरु की बात मान करके अपने गुरु जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये है शिष्य का धर्म, परम धर्म। परम पुरुष सदगुरुदेव जी ने हमको कानून का पालन करने के लिए सदैव कहा है। और जो अभी 429, 430 में जो शर्ती जमानत परम पुरुष सदगुरुदेव जी का आया, उसमें शर्ती जमानत था जो आपको दास ने बता दिया। पुनः बता देता हूं कि ना तो सदगुरुदेव जी भक्तों को दर्शन दे सकते, ना सत्संग कर सकते, ना किसी का भीड़ का जमवाड़ा कर सकते, ना किसी प्रकार का सामाजिक प्रोग्राम कर सकते हैं। और उसके बाद 428/2014 में जो 9 तारीख को बेल एप्लीकेशन जो रद्द हुआ, उस पर कारण बताया गया कि इनके शिष्य बड़े उदंड है, ये इनके शिष्य लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, यानी कानून का पालन नहीं करते, ये कानून के विपरीत क्रिया करते हैं, कानून के कार्यों में बाधा डालते हैं। इस वजह से अगर इनको जमानत दी जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। इस वजह से वो बेल एप्लीकेशन रद्द हो गया 428/2014, जो इस फिर वर्तमान में हाई कोर्ट में पेंडिंग है, यानी तारीख है उसकी, फिर पुनः से जो है दोबारा से हाई कोर्ट में अपील किया गया है। तो विचार करें भगत भाइयों कि हम कहां ज्ञान का आधार ले रहे हैं? परम पुरुष सदगुरुदेव जी की बात को हम कहां मान रहे हैं? हम अपने सदगुरुदेव जी की न्यायिक प्रक्रिया में उनके अनुयायी ही बाधक बन रहे हैं। तो हम कैसे शिष्य हैं? कैसा तत्व ज्ञान है हमारा? हम कैसा भाव है हमारे? कैसा हम भाव प्रस्तुत कर रहे हैं अपने परम पुरुष सदगुरुदेव जी के प्रति? इस पर हमें गहन विचार करना होगा, क्योंकि ज्ञान का मार्ग है, ये ज्ञान का मार्ग है। और इसमें ज्ञान का अनुबंध है, नाम का तो है नहीं। चूंकि ज्ञान का अनुबंध है, नाम का है नहीं, नाम की तो कोई बात ही नहीं। और परम पुरुष सदगुरुदेव जी इस ये भक्ति बोध पुस्तक में
बार बार जोर दिया है कि पहले ज्ञान को समझना, नाम की जल्दी मत करना, पहले ज्ञान को समझ लेना। नित्य नियम असुर निकंदन रमणी और संध्या आरती का पूरा अनुवाद है इसमें परम पूज्य सद्गुरु जी कर कमलों से। तो हमें इन पुस्तकों पर इस ज्ञान को पढ़ना चाहिए, इस पर चिंतन मनन करना चाहिए कि हमारे परम पूज्य सद्गुरु जी ने हमको क्या दिशा निर्देश दिए हैं। तो हमें तो वही आधार बनाना पड़ेगा अगर हम बचना चाहते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप जानो, आपका काम जाने। वो तो शरीर छूटेगा तो जो कहते हो आपका किया हुआ कर्म आपके सामने होगा। तो हम तुच्छ दासों का निवेदन है आप परमात्मा की धनी आत्माओं से कि ज्ञान को आधार बनाइए भगत भाइयों, और गुरु गद्दारों के द्वारा किया करवाया जा रहा मनमाने आचरण को तब तक नहीं मानिए जब तक उसकी बात को या उनके आदेशों को एक बार सदगुरुदेव जी के ज्ञान से आप चेक न कर लें। सुरेश पांचल जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। भगत भाइयों आइए चलते हैं, ये नित्य नियम का सरलात पुस्तक है, ये नित्य नियम यथार्थ भक्तिबोध पुस्तक है। क्योंकि दास का प्रयास ये रहता है परमात्मा की सभी धनी आत्माओं के बीच में कि कोई भी ऐसा शब्द न निकले जो ज्ञान के विपरीत हो, और परमात्मा मुझ तुच्छ दास पर दया करें। ज्ञान आधार से ही आपके समक्ष मैं चर्चा करूंगा। क्या बताते हैं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने हमको तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया है कि आपको अंतिम सांस तक इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद रे। यानी इस सद्भक्ति मार्ग में को जब आप पूरी मर्यादा के साथ करेंगे, निर्द्वंद निर्भय निर्विकार निर्भय प्रभु और सकल भयमान निर्विकार निर्भय प्रभु, यानी इस तत्व ज्ञान की छत्र छाया में आपके अंदर भय नहीं होना चाहिए। निर्भय होकर के हम जब भक्ति करेंगे तब हम सफल होंगे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद रे, जब तक सूरज चंद रे। सद्भक्ति मार्ग में परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बताया है कि अगर आप सफल हुए तो यश कीर्ति, जिसके लिए हम रात दिन प्रयत्न करते हैं, मैं ये बन जाऊं, ये पद मिल जाए, ये परमात्मा ने बताया है कि भक्त परमात्मा का जो सद्भक्ति सत साधक होता है ना, परमात्मा बताते हैं कि ये चार मुक्ति तो उसके चरणों में पड़ी रहेंगी। ऐसा सुख आपको, ऐसा वो शाश्वतम स्थानम, वो सतलोक में यहाँ का जो आप इस ब्रह्मांड का जो सुख है परमात्मा ने बताया अपने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम, वो तो आपके चरणों में पड़ा रहेगा, जिसके आप रात दिन यहां पर प्रयत्न कर रहे हैं। एक मिनट का आपको सुध नहीं है परमात्मा की, तो वो सुख तो आपको वहां मिलेगा जहां की परमात्मा हमको शुद्ध जहां ले जाने के लिए परमात्मा हमारे लिए 11 साल से यातनाएं सह रहे हैं। भगत भाइयों, इसलिए तुच्छ दास का निवेदन है क्योंकि परमात्मा ने केवल निवेदन ही के लिए आदेश किया है, जोर जबरदस्ती का मार्ग नहीं है। परमात्मा ने बताया है कि भाई ये जोर जबरदस्ती का मार्ग नहीं है। हम जबरदस्ती किसी बात को किसी पर ना तो थोपा जा सकता, क्योंकि जो संगत अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की बात को नहीं मानते तो हम तुच्छ दासों की क्या मानेगी। लेकिन परमात्मा ने हमको ये भी ज्ञान दिया है कि अगर आप सच्चाई जानते हैं तो अपने भाई बहनों को जगाइए। वो प्रयास हम तुच्छ दासों का जारी है। जो भी भाई बहन मुझ तुच्छ दास को सुन रहे हैं, तो इसमें मेरा कोई भी मतलब वो नहीं है। सब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की दया से आपके समक्ष ज्ञान चर्चा की बात करूंगा। क्या बताते हैं कि इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद रे, जब तक सूरज चंद रे। परमात्मा ने बताया कि यदि परमात्मा के
नाम स्मरण में लीन रहे। परमात्मा के ज्ञान पांच यज्ञ बताई परमात्मा ने, और ज्ञान आधार से आप लीन रहे तो इंद्रियों के विषय का विकार का चिंतन करने का समय ही नहीं मिलेगा। ओह, क्या बताया परमात्मा ने कि भाई सवेरे तो आप नित्य नियम करोगे, फिर दोपहर में रमणी करोगे, फिर शाम को संध्या आरती करोगे, और फिर जब आप ज्ञान में फिर परमात्मा की चिंतन करोगे, अपना काम भी करोगे और भक्ति भी करोगे, फुर्सत मिले तो परमात्मा का चिंतन या कोई सत्संग सुनोगे। तो परमात्मा बताते कि इंद्रिय कर्म ना, फिर आपको कौन सा कर्म सताएगा जब हम परमेश्वर के ज्ञान आधार चलेंगे। यहां पर बताया परमात्मा ने कि सतनाम की साधना से इंद्रिय कर्म साधक में लिप्त नहीं होते, यानी जो सत भक्ति करते हैं उन पर इंद्रिय कर्म यानी मन जो है उन पर ज्यादा दबाव नहीं डाल पाता। परमात्मा ने बताया था ना कि जैसे फनपति मंत्र सुन राखे फन सकोर, ऐसे बीरा मेरे नाम थे भाई काल लेवाए मुख मोड़। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि अगर आप पूरी श्रद्धा से और अपने आप को छिपाते हुए परमात्मा ने बताया कि इस दास के बताए हुए वचनों पर चलेंगे, ज्ञान को आधार बना करके चलेंगे, तो फिर इंद्रिय कर्म ना लगे लगारम जो भजन करे निर्द्वंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्रे, जब तक सूरज चंद्रे। परमात्मा के लगातार नाम स्मरण करने से साधक का यश पृथ्वी पर भी बना रहता है। और जैसे पूर्व के महान भक्त बताया कि ध्रुव प्रहलाद, मीरा बाई, भीलनी, धन्ना भगत, संत रविदास जी, परमेश्वर कबीर जी, संत नामदेव जी, संत गरीबदास जी आदि आदि महान भक्तों के नाम भक्त समाज में सूरज की तरह रोशन है। यानी जो परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना करके अंतिम सांस तक भक्ति करते हैं, उनका तो फिर युगों युगों में नाम अमर हो जाता है। यानी भक्ति युग वो अमर हो जाते हैं। और हम सांसारिक सुख के लिए प्रयासरत रहते हैं। ये हमारी आध्यात्मिक अज्ञान सोच है। अगर हम इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी इस भौतिक जगत के सुख की इच्छा रखते हैं तो ये हमारी कॉमन सोच है। क्या बताया परम पूज्य गुरुदेव जी? ऐसे भक्त को, ऐसे ही भक्त की महिमा उस समय तक बनी रहेगी जब तक सूरज तथा चंद्रमा रहेंगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तब तक। परमात्मा बताते हैं जैसे आज वाणियां परमात्मा हमको सुनाया करते हैं अन्य भक्तों की, मीराबाई की, ध्रुव प्रहलाद की, धन्ना भगत की। तो भगत भाइयों, फिर हम किस आधार पर जो है इन फर्जी नामदान संचालकों में जा करके अपनी भक्ति कमाई को बढ़ाना चाहते हैं या अपनी भक्ति मार्ग को सफल करना चाहते हैं? क्योंकि अगर वहां पर गुरु जी के दर्शन हो तो कोई बात नहीं, आप भी जाओ हम भी चलें। भाई सदगुरुदेव जी के दर्शन से ही हम सफल होंगे, सदगुरुदेव जी के ज्ञान आधार से ही भी सफल होंगे। तो क्या परम पूज्य सदगुरुदेव जी के दर्शन होते हैं जहां पर ये धनाना धाम पर, जहां पर ये काल्पनिक प्रदर्शनी लगा करके और पुतला राम का इलेक्ट्रिक वो चित्रण दिखा करके, गरीबदास जी की महिमा का चित्रण दिखा करके, या रविदास जी महाराज जी का महिमा का चित्रण दिखा करके, केशव बंजारा का चित्रण दिखा करके हमको वहां पर लुभा रहे हैं? भगत भाइयों, आपके विश्वास को तोड़ा जा रहा है, आपके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। ये काल की बहुत ही सूक्ष्म चाल है। परमात्मा ने बताया था ना, काल अपनी सूक्ष्म चाल से संगत को भ्रमित कर देता है। परमात्मा चाहने सच्चे साधक को भ्रमित कर देता है। परमात्मा ने बताया था अपने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम से, लाल और लालड़ी का वो सत्संग सुना करके, जिसके ताऊ के वो बच्चे जो लाल और लालड़ी की पहचान को नहीं जानते, तो किस तरीके से वो आप सत्संग में सुन लीजिएगा। दास को बताने की आवश्यकता नहीं, फिर आप ये कहोगे तो ये तो फिर वक्ता की इच्छा जागृत है। ऐसा कहीं कुछ कोई भाव नहीं भगत भाइयों। विद्यासागर जी को सत साहेब, सदगुरुदेव जी की जय हो। सभी भगत भाइयों को सत साहेब, परम पूज्य गुरुदेव जी की जय हो। जो मुझे दास को सुन रहे हैं, जो इस दास की लाइव में जुड़ करके और ज्ञान की चर्चा में सहयोग कर रहे हैं, सभी का सत साहेब, सदगुरुदेव जी की जय।
तो भगत भाइयों, परमेश्वर ने हमको ज्ञान के माध्यम से हम तक सारा कुछ दाना दाना गिना है और हमें परमेश्वर के सत्संग को, ज्ञान को ही सहारा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। क्या बताते हैं कबीर, जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। नित्य नियम में नित्य पढ़ते हैं परमेश्वर के द्वारा कर कमल से अनुवादित पुस्तक है यथार्थ भक्ति बोध। ओसा प्यास न भागही जब तक धसाए नहीं आब। जो भक्त जैसी श्रद्धा तथा अधिकता तथा न्यूनता से भक्ति करता है उसको उतना ही साधना का लाभ होता है, क्योंकि ये अनुबंध है। अनुबंध परम पूज्य परमेश्वर ने बताया कि परमात्मा तो वचनबद्ध है। काल भगवान ने कहा था कि भगवान जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे उसी को ले जाना दाता, शक्ति का प्रयोग मत करना। तो यहां परमात्मा बता रहे हैं कि जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। जो भक्त जैसी श्रद्धा से तथा अधिकता या न्यूनता, अधिक से अधिक और न्यूनतम से न्यूनतम भक्ति करता है उसको उतना ही साधना का लाभ होता है। परमेश्वर कबीर जी ने सटीक उदाहरण दिया है कि जैसे ओस जल जो घास पर रात्रि के समय जमा होता है, यदि कोई उस ओस के जल को जीभ से चाटकर प्यास को शांत करना चाहे तो संभव नहीं है। क्या जबरदस्त उदाहरण दिया है परमात्मा ने कि अगर वो एक कहावत है हमारे बुंदेलखंड में कि ओस चाटने से कभी प्यास नहीं बुझती, तो यहां परमात्मा ने विशेषकर कर बताया कि घास पर रात्रि के समय जमा ओस को चाटने से, ओस के जल को जीभ से चाटकर प्यास शांत करना चाहता है तो संभव नहीं है। परमात्मा ने बताया था ना कि अध्यात्म तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपको 5 यज्ञ के तहत भक्ति करनी है। 5 यज्ञ परमात्मा ने बताई, विश्लेषण करने की जरूरत नहीं। पहली यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। 5 यज्ञ के तहत परमात्मा सद्भक्ति हमसे आश्रम में करवाते थे और यही आदेश परमात्मा ने दिया। और हम परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को किनारे करके इन गुरु गद्दार को, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के या फर्जी नामदान संचालकों के मनमाने आचरण को, आदेशों को मान करके खूनदान, देहदान करने लगे, रोटी कपड़ा और मकान में सहयोग करने लगे। आपके दान पाठ के पैसे को ये जो है कभी जाट महासभा का सहयोग करे, कभी राजनेताओं का सहयोग करे, कभी किसी का रोटी कपड़ा और मकान बना रहे हैं। तो यहां विचार करना होगा कि आपके दान और पाठ का कितना सदुपयोग ये नामदान संचालक या कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, और आप कितने बुद्ध विवेकी हैं जो इनके हाथों में दान पाठ दे करके और आप सद्भक्ति मार्ग में सफल होने देते। क्या बताते हैं परमेश्वर? अर्थात प्यास शांत करने के लिए गिलास के गिलास पीना पड़ेगा, यानी भक्ति मार्ग के गिलास पीने पड़ेंगे हमको इस आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम से। धसना का अर्थ है कि किसी तरल पदार्थ में खड़ा होना। उदाहरण के लिए जब कोई दलदल गारा में प्रवेश कर जाता है तथा कीचड़ उसके पैरों से चिपट जाती है, उसको कहते हैं गारा। गारा में धस गया यानी कीचड़ में धस गया। दूसरा उदाहरण यह है कि जाने कि जैसे कोई लालची अधिक है तो उसका व्यवहार देखकर अन्य व्यक्ति कहते हैं कि यह तो लालची है, धसा है। इस प्रकार ओस जल प्यास शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे पर्याप्त नहीं होता प्यास, इस प्रकार ओस जल प्यास शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्यास शांत करने के लिए अधिक जल पीना पड़ता है। इसी प्रकार आत्मा की भक्ति वाली प्यास शांत करने के लिए अधिक दान धर्म, स्मरण और हवन यज्ञ गीली सूखी करके जलाते हैं, या शीघ्र ही शांत हो जाती है तथा मंगलवार को ₹1.25 या ₹2.25 की बूंदी प्रसाद बांटकर अपने आप को धन मानते हैं। ये जो मतलब जो हम पहले भक्ति करते थे, वह धर्म जो आप करते थे वह ओस के समान था। हम सुबह शाम ज्योति दीप देसी घी में जलाते हैं, लगभग 100 ग्राम से प्रतिदिन हवन करते हैं, पाठ करते हैं, हजारों रुपए में धर्म पर लगाते हैं। यह सब आब है, यानी गट गट पीना, लेकिन सदगुरुदेव जी के हाथों में
मनमाना आचरण करने से नहीं, मनमाना आचरण करने से लाभ नहीं होगा दान पाठ का। मैं आपको एक बार प्रमाण दिखाई देता हूं, नहीं फिर आप कहेंगे ये तो फर्जी बात बोल रहे हैं। आपको एक बार, ये भक्ति बोध पुस्तक है, ये गुटका हमको आश्रम से मिला था, क्योंकि ये काफी पुराना हो चुका है। मैं आपको लिए चलता हूं इसके 86 नंबर पन्ने पर, देखिएगा परमेश्वर, ये देखिएगा बिल्कुल करीब से, ये देखिएगा, ये पाठ पाठ घर पर हो या आश्रम में गुरु आज्ञा अनुसार ही करवाना चाहिए। किसी के कहने से या किसी अपनी इच्छा से या किसी मूर्ख के कहने से पाठ करवाना लाभ की जगह हानि देता है। यह परम पूज्य सद्गुरुदेव ने कर कमलों से लिख करके दिया है। फिर भी भगत भाइयों हम नहीं मानते बात तो कोई बात नहीं, वो तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। परमात्मा बताते हैं हमको आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बताते हैं कि कबीरा सोया तो निष्फल गया, जागा सो फल ले, साहब हक न राशि जब मांगे तब दे। परमात्मा ने कहा था ना कि कर सका ना कर सकूं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी अमरवाणी में परम पूज्य सद्गुरुदेव बताते हैं कि कर सका ना कर सकूं और मेरा कौन संहार, चारों युग में देख लो हमने किसका राखा मार। यानी किसका हमने उधार रखा, यानी अगर आपने किया है तो आपको उसका कई गुना होकर के मिला है। तो यहां परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बताते हैं हमको कि कबीरा सोया तो निष्फल गया, जागा सो फल ले, साहब हक न राक्षी जब मांगे तब दे। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को आधार बना करके जो इन 12 आश्रमों में संगत दान पाठ और भक्ति मार्ग को सफल करना चाहती है, तो वहां पर यह बताया है कि अगर आप अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार नहीं बनाते हैं तो आप सोए पड़े हैं। आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में आप सो रहे हैं, आप जागरूक नहीं हैं। आपको जागरूक भगत बनना है, आपको मनमानी क्रिया नहीं करनी है, आपको एक एक कदम आपको अपने सतगुरुदेव जी के ज्ञान आधार से रखना है, तभी सफल होंगे हम। क्योंकि आज परमात्मा ने बताया था कि शब्द गुरु चितचेला, शब्द गुरु चितचेला, अब कहे कबीर चरण चित्रा को जो सुई में डोरा। शब्द गुरु चितचेला रे, ज्ञान ही गुरु है, क्योंकि ज्ञान का ही अनुबंध है और ज्ञान को अंतिम सांस तक आधार बनाना है। और जो ज्ञान को आधार बनाएगा उसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बताया था कि आपको आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से इतना परिपक्व कर दूं कि आपको कोई भ्रमित ना कर सके। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने अपने अमर सत्संग में बताया था, जो व्यक्ति मोह तथा अज्ञान रूपी निंद्रा में सो रहा है, अर्थात भक्ति नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ है। और जो संतों के विचार सुनकर मोह माह तथा अज्ञान निद्रा से जाग गए हैं, वह भक्ति का फल प्राप्त करते हैं। परमात्मा किसी के किए कर्म का हक अर्थात हिस्सा नहीं रखते। यानी अगर आपने सद्भक्ति मार्ग में कर्म किया है, जैसा भाव रख के किया है, वैसा भाव रख के परमात्मा आपको जरूर उसका लाभ, जब भी आपको उसकी आवश्यकता है वो अवश्य आपको मिलेगा। अर्जुन कुमार जी को सत साहेब, जय श्री राम, नमस्कार। सभी भगत भाइयों को सत साहेब जो मुझ तुच्छ को सुन रहे हैं, सद्गुरुदेव जी की जय हो। तो यहां परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कर कमलों से अनुवाद में बताया है कि परमात्मा किसी के भी कर्म का अर्थात हक का हिस्सा नहीं रखते हैं। जब मांगते हैं उसी समय आपको वह भक्ति धन प्रदान कर देंगे, यानी कर दिया जाता है। जिस प्रकार भगत भाई, जिस प्रकार महाभारत के अंदर द्रौपदी को दिया गया वो लीर, वो टुकड़ा, वो संत की जो लाज बचाई थी, वो कई गुना हो करके और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बताते हैं कि द्रौपदी को मिला, उसकी समय पर रक्षा हुई, उसकी लाज बची। ये दास नहीं कह रही, वही पुस्तक है यथार्थ भक्ति बोध। जिस भगत भाई बहन के पास हो तो जरूर पढ़िएगा।
और क्योंकि नित्य नियम हम वाणियों में करते हैं, उसका सरलार्थ बड़ी सरल भाषा में परम पूज्य गुरुदेव जी ने किया है, जो जिसका हम अनुसरण करेंगे तो हम अपने भक्ति मार्ग में सही क्रिया करेंगे। तुच्छदास का ये प्रयत्न है। तुच्छदास के प्रयत्न को ये मत मानिएगा कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ना ना ना, हम तुच्छ जीव हैं, हम क्या बताएंगे। जो बताना था परम पूज्य गुरुदेव ने कह ही दिया है। 33 अरब वाणियां बोली है परमात्मा ने हम तुच्छ जीवों को समझाने के लिए। फिर एक अगर हम नहीं समझ रहे तो ये हमारी मूर्खता है, क्योंकि हंस बगुला एक है, बुद्धि विवेक विचार। बुद्धि विवेक परमात्मा ने गिफ्ट किया मानव को, और फिर भी हम ज्ञान विरुद्ध क्रिया कर रहे हैं, तो हमारा दोष है इसमें। अगले का दोष नहीं है जो करवा रहा है, हमारा दोष है, क्योंकि सवाल जवाब हम ही से होगा। परमात्मा किसी के किए कर्म का हक अर्थात हिस्सा नहीं रखते हैं। जब मांगेंगे उसी समय आपको वह भक्ति धन प्रदान कर दिया जाएगा, यानी आपके दिए किए गया कर्म आपको प्रदान कर दिया जाएगा जब आपको जरूरत होगी। जिस समय द्रौपदी की लाज बची उसके किए कर्म से, उस समय आवश्यकता थी, वो परमात्मा ने दे दिया कई गुना होकर के। तो यहां उसी समय आपको वह भक्ति धन प्रदान, और आपको आपत्ति से बचा लेंगे, आपकी आपत्ति टाल देंगे। परमात्मा कहता है ना कि सतगुरु शरण में आए से आई टले बला, अजा मस्तक पे सूली हो वो कांटे पर टल जाए। लेकिन हम सद्भक्ति प्राप्त करने के बाद मन की तो ऐसी ही वृत्ति होती है कि मेरा घर धन से भर जाए, हाँ, मन पर गाड़ी हो, घोड़ा हो, यही इच्छा अगर हम रखते हैं सद्भक्ति प्राप्त करने के बाद भी, तो हम सत्साधक नहीं हैं, फिर तो हम मूर्ख हैं। फिर हमने तत्वज्ञान को कहां समझा। परम पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि भाई चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास, और जो कोई चिंता नाम बिना सोई काल की फांस। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि सद्भक्ति मार्ग में आप जब परमात्मा दया कर दे तो आपको केवल यही चिंता होनी चाहिए कि हे परमात्मा मेरा कल्याण हो जाए, हे परमात्मा आपकी दया करो दाता, और इस जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। बस यही इच्छा होनी चाहिए, तब तो हमारी ठीक है, हमारा भक्ति मार्ग ठीक है। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कोई चिंता नाम बिना सोई काल की फांस। हे दास, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि हे दास, यदि भक्त यदि चिंता करे तो केवल भक्ति की, नाम स्मरण की, यदि नाम स्मरण के अतिरिक्त जो भी चिंता उत्पन्न करता है, वैसे तो देखिए चिंता मुक्त होना बड़ा मुश्किल है, पर भाई चिंता तो परिवार में लगी ही रहती है कोई ना कोई। लेकिन अगर आप सद्भक्ति मार्ग में ज्ञान का आसरा लेंगे तो हमें यही चिंता होगी कि परमात्मा आपकी दया करना, दया करना दाता, आपकी परमात्मा दया करना, इस भवसागर से मुझ नीच को छुड़ाने का की दया करना परमात्मा। ये चिंता होनी चाहिए कि हमारा तो अगर हम भक्ति में सफल नहीं हो तो 84 लाख योनियों में चला जाएगा ये जीव। यदि चिंता करे तो नाम स्मरण के, यदि नाम स्मरण के अतिरिक्त जो भी चिंता उत्पन्न होती है, यह काल पुरुष के अर्थात काल की फांस है। यानी जो भी चिंता अगर हम कर, भाई जो आपका प्रारब्ध वो होना ही है। सद्भक्ति मार्ग में परमात्मा ने बताया था कि अगर आपने समर्पण, क्योंकि तन मन धन सदगुरुदेव जी को सौंप दिया, अब अपना बचा क्या। अगर हम तन मन कहते हैं ना, तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो तन मन धन सब कुछ सदगुरुदेव को मान करके चले कि परमात्मा का है, ना भी मानो तो भी परमात्मा का है। तो यहां परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि अगर आप ज्ञान का आसरा लेकर के चलेंगे, यानी इन वाणियों पर नित्य विचार करेंगे, तो ये काल की चिंताएं आपको ज्यादा नहीं सताएंगी। बता दिए ना पूर्व में से पुस्तक में, इंद्री कर्म ना लगे लगारम, भजन कर निर्द्वंद रे।
इस तत्व ज्ञान की छत्र छाया में जो समर्पित भाव से ज्ञान को आधार बना करके भक्ति करेगा, उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्र रे, जब तक सूरज चंद्र रे। वह वास्तविक चिंता है। नाम स्मरण के अतिरिक्त जो भी चिंता उत्पन्न होती है, यह काल पुरुष की फांस है, अर्थात बंधन है। अन्य चिंता स्मरण से दूर हो जाती है, नाम स्मरण की चिंता है। और वास्तविक चिंता है यह करनी चाहिए कि अर्थात भक्ति कम होने की चिंता होनी चाहिए। यानी यह चिंता होनी चाहिए कि यार गृहस्थ कार्यों के कारण मैं भक्ति नहीं कर पाता, हे परमात्मा मेरा क्या होगा। क्योंकि इतना भयंकर जाल है, इतना दबाव है काल भगवान का। विचार कीजिए, परमात्मा के सद्भक्ति मार्ग में काल ने दाव लगा लिया। बरवाला कांड की घटना इस बात का जीता जागता सबूत है। परमात्मा के सद्भक्ति मार्ग में काल ने संगत में कुसंगत उपजे जैसे वन में बांस दाव लगा करके और बरवाला कांड की घटना घटित करवा दी। और हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 11 साल हो गए जेल के अंदर यातनाएं सहते हुए। हमें चिंता करनी चाहिए कि हमारे गुरु जी पर क्या बीत रही होगी जेल के अंदर, कैसे रहते होंगे, क्या भोजन मिलता होगा, क्या व्यवस्था होगी ऐसी ठंडी में बिछाने की ओढ़ने की। अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की चिंता तो सत नाम की, भाई ज्ञान और नाम जो जिसने दिया हमें उसकी भी तो चिंता होनी चाहिए। क्योंकि सारा कुछ तो सदगुरुदेव जी से ही की दया से ही हमको प्राप्त होगा। भक्ति भी जब तक वो दया ना करेंगे तो हमारी सफल नहीं हो सकती। तो हमें तो अपने गुरु की चिंता होनी चाहिए कि हमारे गुरु जी पर क्या बीत रही है इस समय। हमारे गुरु जी को क्यों नहीं बाहर लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमारे गुरु जी पर क्या बीत रही होगी इस समय में, इस 11 साल के समय में, कठिन जीवन में। जेल का जीवन कितना कठिन होता है। क्या बताया परमात्मा ने। कबीर परमेश्वर जी, हाँ यहां पढ़ रहे थे हम, यदि ना यह वास्तविक चिंता यह करनी चाहिए, अर्थात भक्ति कम होने की चिंता होनी चाहिए, तो स्मरण में लगन लगेगी और मोक्ष प्राप्त होगा। यह चिंता करने योग्य है। अन्य चिंता तो बिना किए ही हो जाती हैं। परमात्मा ने बताया कि अगर आपको चिंता है तो भक्ति की होनी चाहिए कि हमारी भक्ति कैसे बने, हमारी ज्यादा से ज्यादा भक्ति कैसे बने, हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आपको चिंता है तो परमात्मा ने बताया कि वो तो काल की फांस है, वो तो काल का बंधन है, अन्य जो चिंता आप करते हैं। लेकिन अगर आप के अंदर ये चिंता बन जाती है तो समझ लेना कि आप सही हैं, आपकी भक्ति मार्ग सही चल रहा है और आप निश्चित ठिकाने लग जाएंगे अगर हम परम पूज्य सदगुरु जी ज्ञान को आधार बनाएंगे। भरतदास गायरी जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी कीजिए हो। सभी भगत भाइयों को सत साहेब, भगत भाई बहनों को जो मुत्तु चिदास को सुन रहे हैं सभी को सत साहेब सदगुरुदेव जी कीजिए हो। क्या बताते हैं, कबीरा जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी मानो चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि जिस समय साधक को सतनाम अर्थात वास्तविक नाम मंत्र मिल जाता है और साधक हृदय से नाम स्मरण करता है तथा उसके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे हजारों टन सूखा घास अग्नि को एक छोटी सी चिंगारी लगा देने से जलकर भस्म हो जाता है। उसी प्रकार परमात्मा का पवित्र सतनाम जाप करने से साधक के पाप नाश हो जाते हैं, जो दुखों का मूल है, यानी दुखों की जड़ है। अब पाप नाश हुआ तो साधक सुखी। तो यहां परमेश्वर बताते हैं कि अगर आप ज्ञान सद्भक्ति मार्ग में ज्ञान आधार से चलेंगे और भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे जो हमारे जन्म जन्मांतरों का पापों का जो ढेर लगा वो धीरे धीरे नाश होगा। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माली आवे सो घोड़ा ऋतु आए फल होए। पर भगत भाइयों, इसलिए हमें अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की चिंता होनी चाहिए।
कितना लंबा समय बीत गया है परम पूज्य सदगुरुदेव जी जेल के अंदर यातनाएं सहते हुए, और हम हैं कि मनमाना आचरण करने चले जाते हैं गुरु गद्दारों के आश्रमों में जाकर के। अभी 4-5-6 में जो प्रोग्राम था, क्या सदगुरुदेव जी का दर्शन हुआ? कोई बता सकता है सदगुरुदेव जी का दर्शन हुआ धनाना धाम में, या जितने धाम इन गुरु गद्दारों ने बना रखे हैं संगत के दान पाठ के पैसे को लूटने के लिए? परमात्मा ने बताया था ना, कसाई बकरे पालता है तो सारी व्यवस्था करता है। ये काल प्रेरित लोग हैं जो 12 आश्रम चला करके खोल करके आपको जो है आपके दान पाठ का पैसा लूट करके और मौज मस्ती कर रहे हैं। ये सब काल के एजेंट हैं, क्योंकि जो मंद बुद्धि के होते हैं वही इनके झांसे में आते हैं, जो सदगुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा नहीं लेते। पंकज सोनी जी को नमस्कार, जय श्री राम। सभी भगत भाइयों को सत साहेब। राम नाम को सुमृता अधम तेरे आपार, आजा मेल गणिका सुपच सदना शिवरी नार। अर्थात परमात्मा सदगुरुदेव जी कहते हैं कि राम नाम अर्थात परमात्मा का सतनाम का स्मरण करते हुए बहुत से अधम नीच कर्मी प्राणी भी भाव सागर से पार हो गए हैं। उदाहरण दिया है कि अजामेल नामक शराबी कबाबी दुराचारी व्यक्ति संतों की शरण में आकर के सुधर कर भक्ति करके अपना कल्याण करा गया। इस प्रकार गणिका वेश्या को ज्ञान हुआ और वह भी सुधर गई और सतनाम का स्मरण करके पार हो गई। सदना कसाई था, सदन कसाई था। ये परमात्मा ने सारा सत्संग हमको आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में सुना रखा है, लेकिन सरलार्थ भक्ति बोध की पुस्तक के सरलार्थ में वाणियों में अनुवाद करके हमें इन महान भक्तों के उदाहरण हमको बता रहे हैं। सदना कसाई था, सुधर कर नाम स्मरण करके पार हुआ। इस प्रकार भीलनी जाति की सबरी नारी भी शूद्र होते हुए भी नाम स्मरण करके अपना कल्याण कर गई। इस प्रकार सतनाम का स्मरण करके अनेकों बुरे व्यक्ति सद्भक्ति ग्रहण करके और पार हो गए, अपना कल्याण करवा लिया, आसानी से करवा लिया। तो भगत भाइयों, मुत्तुच्छ दास का निवेदन है आप परमात्मा की धनी आत्माओं से कि हम अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना करके चलेंगे तो हमें किसी बिचौलिए की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सद्भक्ति मार्ग में परम पूज्य सदगुरुदेव जी ही आत्मा और परमात्मा के बीच के मीडिएटर होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम किसी को मध्यस्थ बना रहे हैं तो ये हमारी अध्यात्म ज्ञान मूर्खता है, हमारी मूर्खता है ये, क्योंकि हम सदगुरुदेव ज्ञान को आधार न बना करके किसी बिचौलिए का कहना मान रहे हैं, किसी बिचौलिए की बात मान रहे हैं। ये कौन होते हैं नामदान संचालक? आपसे खून दानते हैं, दान करवाने वाले या दान पाठ का पैसा लेने वाले। परमात्मा ने बताया ना कि दान पाठ तो अधिकारी के हाथों से करवाने में सफल होता है। ज्योति दान पाठ जो भी परमात्मा की पुण्य आत्माएं इन फर्जी आश्रमों में करवा करके पुण्य लाभ लेना चाहती हैं, उन धनी आत्माओं से मुत्तुच्छ दास का निवेदन है कि क्या सदगुरुदेव जी हैं वहां पर? क्या सदगुरुदेव जी के कर कमलों से किया गया पाठ सफल होता है? चंद्रभूषण बेंद्रे जी को सत साहेब, सदगुरुदेव जी की जय हो। सभी भगत भाइयों को सत साहेब जो मुत्तुच्छ दास को सुनेंगे। परम पूज्य सदगुरुदेव ने बता ही रखा, आपको बता ही दिया भक्ति बोध गुटका में कि सदगुरुदेव के हाथों से दान पाठ करवाने से सफल होता है। तो क्या ये अधिकारी हैं जो पाठ कर रहे हैं 12 आश्रमों में? गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का पाठ करते हैं, कबीर साहब जी की वाणियों का पाठ करते हैं, क्या ये अधिकारी हैं? संगत एक बार इनसे प्रश्न करती है कि आपको कब परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने अधिकार दिया है दान पाठ करने का? पाठ करना कोई मामूली बात है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया था कि राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रीमद् भागवत सुधा का सागर की कथा सुनाने के लिए स्वर्ग से सुखदेव जी को बुलाया गया, जबकि भगवान श्री के स्वयं मौजूद थे, दुर्वासा जैसे महर्षि मौजूद थे, लेकिन वो अधिकारी नहीं थे। और बिना अनाधिकारी से कथा करवाने से या भक्ति कर्म करवाने से कोई लाभ नहीं।
तो फिर भगत भाइयों ये संगत जो जा रही है लाखों की इन 12 आश्रमों में खून दान दे दान पाठ कर तथा करवाने, तो इसको कैसे लाभ प्राप्त हो जाएगा? ये विचार करने की बात है। क्या हम अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार मान रहे हैं? अगर आधार मानते तो एक बार इनसे प्रश्न करते, इन 12 आश्रमों के जो भी नामदान संचालक हैं, जो ये पुस्तकें छाप रहे हैं, जो खूनदान करवा रहे हैं, देहदान करवा रहे हैं, पाठ करवा रहे हैं या रामायणिया करवा रहे हैं, क्या इनके पास ये अधिकार पत्र है? तो जरूर विचार करें भगत भाइयों। कहीं ऐसा ना हो कि हम तो ये तैयारी करके चल के हम तो सद्भक्ति कर रहे हैं, अब तो हमारा कल्याण हो जाएगा, अब बाद में फिर धोखा ही धोखा। प्रेमदास जी को सत साहेब, सत गुरुदेव जी की जय हो। सभी भक्त भाइयों को सत साहेब जो मुझ तुच्छदास को सुनेंगे। तो यहां परमात्मा ने बताया है, अपने नित्य नियम के सरलास में हमको सचेत किया है कि आप अगर सतगुरुदेव जी के अतिरिक्त दान पाठ करके अपना सफल होना चाहते हैं तो यह आपकी मूर्खता है, क्योंकि सतगुरुदेव जी के कर कमलों से दान पाठ करवाने से लाभ होता है। परमात्मा परम पूज्य सतगुरुदेव जी बताते हैं कि स्वप्ने में बर्राए के जो कोई कहे राम, वाके पक्की पावड़ी मोरे तन का चाम। जी भरतदास गायरी जी बिल्कुल सतदास का प्रयत्न है। हम तो यही प्रयत्न करता हूं परम पूज्य सतगुरुदेव जी से कि भाई परमात्मा मुझ तुच्छदास पर दया करना, क्योंकि आप सभी भगत भाई बहनों के बीच में कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो ज्ञान विरुद्ध हो। हमारा तो यही प्रयत्न है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी बहन भाइयों के बीच में सत्य ज्ञान चर्चा हो, जो परम पूज्य सतगुरु जी ने हमको और आपको बताया है। हम उसी सत्संग के माध्यम से ज्ञान को आधार बना करके आप भी आगे बढ़ें, मैं भी आगे बढ़ूं, क्योंकि हम सबको इस काल कसाई के इस 21 ब्रह्मांडों से भवसागर से पार होना है भगत जी। तो हमें तो ज्ञान को आधार बनाना होगा, तभी हम सफल होंगे। क्या बताते हैं कि स्वप्न में बर्राए के जो कोई कहे राम, परम पूज्य सतगुरु ने बताया कि वाक्य पक्की पावड़ी मेरे तन का चाम। अपने आप को छिपाते हुए परमात्मा बता रहे हैं। क्या बताते हैं? अनुवाद किया परमेश्वर ने अपने कर कमलों से। कबीर परमेश्वर जी ने भक्ति करने वाले मानव को कितना महान बताया है तथा उसका कितना सम्मान किया है। अभी बताया ना कि गरीबदास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्रे। यानी आप अगर इस भौतिक जगत में कोई पद प्राप्त कर लोगे तो कितनी कीर्ति होगी आपकी। कुछ समय के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए आप कोई नेता बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, मिनिस्टर बन जाओगे तो कितनी कीर्ति होगी। 10 साल, 20 साल, 30 साल बस। लेकिन परमात्मा ने कहा कि अगर आप भक्ति मार्ग में सफल हो गए तो क्या बताया परमात्मा ने कि इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्धुंध रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्रे, जब तक सूरज चंद्रे। यानी आप अगर भक्ति मार्ग में सफल हो गए तो जग कीर्ति होगी आपकी। जब तक ये 21 ब्रह्मांड का विनाश नहीं होगा तब तक आपकी भक्ति अमर रहेगी, आपका नाम अमर रहेगा। जैसे उदाहरण से समझाया हमको, जैसे ध्रुव जी का नाम अमर है, प्रहलाद जी का नाम अमर है भक्ति मार्ग में, मीरा जी का नाम अमर है, दादू साहब जी का नाम अमर है, धर्मदास जी साहब जी का नाम अमर है, रविदास साहब जी का नाम अमर है, क्योंकि उन्होंने भौतिक जगत की सुविधाओं को त्याग दिया। जीवित मरना परमात्मा ने बताया कि अगर आप इस सद्भक्त मार्ग में सफल होना चाहते हैं तो जीवित कहें कबीर सोई जन मेरा, सत्य असत्य का करे निवेरा। यानी जो इस भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाओं को की इच्छा नहीं रखता कि हे परमात्मा आपकी पार लगाइयो। अगर आध्यात्मिक ज्ञान में सदगुरु मिल गया, सतगुरुदेव जी ने दया कर दी, नाम बख्श दिया, तो अब तो हमको यही चिंता तो सतनाम की, हरि नाम की चिंता तो हमें परमात्मा के भक्ति की होनी चाहिए, परमात्मा की होनी चाहिए कि हमारे परम पूज्य सतगुरु किस प्रकार बरवाला में हमको दर्शन दिया करते थे, हमको आशीर्वाद दिया करते थे, परमात्मा की छत्र छाया में हम सत्संग सुना करते थे, परमात्मा से बात किया करते थे। लेकिन जालिमों ने, इन दुष्टों ने, एक कुछ महिमा के भूखे चंद लोगों ने परमात्मा के उस बाग को उजाड़ दिया।
और हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं दिलवा रहे हैं और परमेश्वर की प्यारी संगत से दान पाठ खून दान करवा करके और उनकी भक्ति को सफल बनाने के ठेकेदार बन रहे हैं। भगत भाइयों, आत्मा का परमात्मा के अतिरिक्त कोई साथी नहीं होता। ये सब लुटेरे हैं, ये आपके भक्ति को लूट रहे हैं। काल प्रेरित लोग हैं जो आपके भक्ति धन को लूट रहे हैं। भगत भाई, इनसे सावधान हो जाइए, ज्ञान को आधार बनाइए। हमारी बात को मत मानिए, हम नहीं कहते आप हमारी बात को मानिए, आप अपने गुरु की बात को मानिए। आप हमारी बात को मत मानिए क्योंकि हम भी जीव हैं, लेकिन आप अपने गुरु की बात को तो मानिए। भाई, गुरु की बात को तो मानना होगा, तब तो आप तत्वज्ञानी संत के शिष्य अनुयायी हैं। आप जिसको सिरधार बना करके इस भवसागर से पार होना चाहते हैं, उस परम संत की अगर नहीं मानेंगे तो फिर आप कैसे शिष्य अनुयायी हैं? विचार करने की बात है। फिर आप कैसे शिष्य अनुयायी हैं? फिर आप हैं कौन? फिर तो आप एक भ्रमित व्यक्ति हैं। जैसे जो पवन कुमार यादव जैसे चतुर प्राणी के पीछे लगे हैं, ये दास दासियां, इन दास दासियों से मुत्तुच्च दास का निवेदन है कि आप किस ज्ञान को आधार बना करके इस चतुर प्राणी के पीछे लगे हैं? पवन तिमिरदूत ठग के पीछे, जो आपके दान पाठ के पैसे से ऐश कर रहा है, चाट की ठिलियां लगाने वाला आज करोड़ों में खेल रहा है, 20-20 लाख की गाड़ियों में चल रहा है और कैसे प्रवचन करता है ज्ञान विरुद्ध, और दास दासियों से गुरु गोविंद की फोटो को अलग करवा करके भोग लगवा रहा है। क्या ये ज्ञान आधार से सही है? क्या ज्ञान आधार से सही है? ये कहता है पत्नी को बहन मानो, ये तिमिरदूत ठग पवन कुमार यादव। बताइए, तो जो दास दासियां इस चतुर प्राणी के पीछे लगी हो, या जो फर्जी आश्रमों में 12 आश्रमों में जाकर के अपनी भक्ति उन सभी महान आत्मा से मुत्तुच्च दास का निवेदन है कि अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तो मानो। आप कैसे अनुयायी शिष्य हैं जो अपने गुरु की बात नहीं मान रहे और कहते हो हम तत्वज्ञानी हैं, दुनिया को ज्ञान देने चले हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बहुत अच्छा है, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बहुत अच्छा है, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अद्वितीय है, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं। तो फिर आप क्या हो? आप फिर किस आधार पर इन आश्रमों में जाकर के और अपनी भक्ति का आपके अंदर फिर क्या है? आप कैसे उस तत्वज्ञानी संत के अनुयायी है जो जरा भी विचार नहीं कर रहे? खुशीराम निमियन जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। खुशीराम जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। भगत भाइयों, दास की इंग्लिश बहुत कमजोर है, जैसा भी है परमात्मा की दया से। खुशीराम भगत जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। क्या बताया कि परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि भक्ति करने वाले मानव को कितना महान बताया है कि उसका इतना सम्मान किया है कि यदि कोई मानव स्वप्न में बड़बड़ा करके परमात्मा के नाम का जाप करता है, ये परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने अनुवाद किया है, दास अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेगा, दास का यही प्रयत्न रहता है। भगत भाई, कुछ लोग तो अपनी मनमानी करने के लिए भक्तों को न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, कितने अपशब्द बोल रहे हैं। हम तो प्रयत्न करते परमात्मा दया करें, इनको सद्बुद्धि दे और ये आपके ज्ञान को आधार बना करके ही अपनी बात को रखें जो भी पुण्यात्माएं रखती हैं। सभी भक्त भाइयों को सत साहेब क्या बताया है कि परमात्मा का नाम जाप कर लेता है बड़बड़ा करके या बर्राए के, वह मुझे इतना प्रिय है कि उसके पांव की जूती अपने शरीर के चाम से बनवा दूं। देखिए, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने भक्त की कितनी बड़ी महिमा मंडन किया है, जो हम जगत की महिमा मंडन के कोई भगत अगर किसी भगत की तारीफ, भगत जी आप बहुत अच्छा वो कर, या आप बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, यहां परमात्मा ने भक्त को कितना सम्मान दिया है कि जो सपने में बर्राए के और जो कोई कहे राम, परम पूज्य सदगुरुदेव जी बताते हैं कि सपने में बर्राए के और जो कोई कहे राम, वाके पग की पावड़ी भाई मोरे तन का चाम।
ऐसी महिमा बताई परमात्मा ने भक्त की कि धन्य है। परमात्मा सदगुरुदेव जी बताया करते थे हमको सत्संग के माध्यम से कि आप जितने बरवाला आश्रम में आए हो, इस तत्व ज्ञान की छत्र छाया में आपको नहीं पता आप कितने पुण्य कर्मी हो। आपके पुण्य का कोई और छोर नहीं है, क्योंकि पृथ्वी भरी है मानव से, और कितने से लोग आ रहे हैं बरवाला आश्रम में या करौथा आश्रम में, जो भी परमात्मा जिस पर भी दया किए। क्या बताते हैं कि उस भक्त के पांव की जूती अपने शरीर के चाम से बनवा दूं। कई व्यक्ति सोते समय स्वप्न देखते हैं तो उस समय दृश्य सोते सोते बोलते हैं, जो अस्पष्ट भाषा होती है उसको बड़बड़ाना कहते हैं, बर्राना कहते हैं। अमुक व्यक्ति सोते समय बड़बड़ाता है, स्वप्न में यही दृश्य दिखाई देता है जो दिन में दिखाई देते हैं। यानी जैसी वृत्ति हमारी दिन भर जैसे हम कार्य में लिप्त रहते हैं, जिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वही हमको वैसी ही वृत्ति हमारी रात में बनी रहती है, और वैसे ही स्वप्न हमको आएंगे। जैसे हम व्यापार के ज्यादा चर्चा करेंगे तो व्यापारिक स्वप्न हमारे बन जाएंगे। अगर हम भक्ति की चर्चा ज्यादा करते हैं या किसी भगत भाई से करते हैं, या भक्ति की चर्चा या चिंतन करते हैं, सुमरण करते हैं, तो वैसी वृत्ति हमारी सोते समय होगी, वैसे ही स्वप्न हमको आएंगे। हम किसी लड़ाई झगड़े की ज्यादा चर्चा करते हैं तो लड़ाई झगड़े वाले आएंगे स्वप्न। तो यहां परमात्मा बताया है कि जैसा आप क्रिया दिन जैसी आपकी दिन में रहेगी, वैसी ही रात में स्वप्न आते हैं, स्वप्न में वही दिखाई देते हैं। यानी जैसे सोते समय बड़बड़ाता है जो दिन में देखे होते, या दिन में जैसी क्रिया जैसा भाव आप रखते हैं, वैसे ही भाव के स्वप्न आपके रात्रि में स्वप्न वैसे ही आते हैं। दार्शनिक परम कुछ सदगुरुदेव जी ने बताया, एक व्यक्ति केले बेचता है, और विश्लेषण किया परमात्मा ने। एक व्यक्ति केले बेचता है, वो दिन भर बोलता है कि 10 रुपए के 12 केले ले लो, 10 रुपए के 12 केले ले लो। रात्रि में वही जोर से बड़बड़ाता है, भाई उसकी वृत्ति केले बेचने में लगी है। अगर हम ज्ञान चर्चा करते हैं, भाई गुरु जी ने ये कितना बढ़िया बताया है, गुरु जी ने या ये चर्चा करते हैं, गुरु जी को 11 साल हो गए, गुरु जी को 11 साल हो गए जेल के अंदर यातनाएं सहते हुए, आज तक एक दिन का पैरोल नहीं मिला, और गुरु जी के नाम से तो 12 आश्रम चल रहे हैं। और ये संगत जाकर के वहां खून दान देह दान करके पुतला राम से आशीर्वाद लेकर के लड्डू पूड़ी हलवा कचौड़ी खा करके मस्त होकर चली जाती है। एक बार भी गुरु की चिंता नहीं इनको, क्योंकि गुरु की चिंता होती तो एक बार प्रश्न करते उनसे कि भाई पुतला राम से आशीर्वाद लेने की भक्ति थोड़ी ना है ये। जब हमारे प्रत्यक्ष गुरु जेल के अंदर बैठे हैं तो पुतला राम से क्यों आशीर्वाद लें। और फिर अगर आप इतने बड़े ज्ञानी हैं और गुरु के लिए जाते हैं, तो गुरु जहां पर गुरु है वहां जाइए ना, जहां गुरु है हमारे, जहां प्रत्यक्ष गुरु हमारे 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं सर है, हमें वहां जाने से लाभ मिलेगा। धनाना या सोजत या अन्य जगह जाने से हमें क्या मिलेगा। यह तो इन गुरु गद्दारों के द्वारा फैलाया गया माया जाल है, संगत के दान पाठ के पैसे को लूटने के लिए, मौज मस्ती मारने के लिए। क्या बताया है कि जैसे एक व्यक्ति केले बेचता है और दिन भर बोलता है 10 के 12 केले ले लो, 10 के 12 केले ले लो। रात्रि में भी वही जोर जोर से कहने लगता है कि भाई 10 के 12 केले ले लो, 10 के 12 केले ले लो। ये सदगुरुदेव जी नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं बात बना रहा हूं। ये प्रश्न नंबर 85 है, यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक का प्रश्न नंबर 85 दास पढ़ रहा है। जो वाणी है, संख्या है नित्य नियम की भक्ति बोध, यथार्थ भक्ति बोध। ये नित्य नियम, ये वाणी है जिसका अनुवाद परमेश्वर ने किया है कि स्वप्न में बर रहा है कि जो कोई कहे राम वाके पक्की पाउड़ी मोरे तन का चाम। उसमें ये अनुवाद में परमात्मा ने विश्लेषण किया है। एक ऐसे ही एक किसान बाजरे की फसल को पक्षियों से रखवाली करता है। वह दिन भर कहता है हर चिड़िया, कई बार सोते समय भी इसी प्रकार ऊंची आवाज में बोलता है। कारण यह है कि दिन भर किया गया अभ्यास ही, भगत भाइयों तुच्छदास का निवेदन है, ध्यान से सुनिएगा। परमात्मा बताते हैं कि दिन भर किया गया अभ्यास ही स्वप्न बनकर रात्रि में दिखता है। जय हो बंदी छोड़ के। यानी दिन भर जैसा भाव आपका जागृति में रहेगा, वैसा ही भाव आपको रात्रि में, वैसा ही भाव आपका रहेगा, और वही क्रिया, वही बड़बड़ाना आपका आएगा, वही शुद्ध आपकी बनी रहेगी जैसी आपकी दिन में बनी रहेगी। तो यहां पर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बताते हैं कि इसी प्रकार स्वप्न में यदि भक्त राम नाम का उच्चारण करता है, यानी केले बेचता है या दिन भर चिड़िया हाँकता है या
राम नाम का उच्चारण करता है, यानी भक्ति चर्चा करता है, सुमरण करता है, नित्यम रामायणी करता है, या किसी भाई बहन से अपने गुरु के ज्ञान की चर्चा करता है, या गुरु की चर्चा करता है, या धार्मिक चर्चा करता है, तो उसके लिए बताया है कि वह भक्त परमात्मा का प्रिय होता है। क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि जो भक्त अपने परम पूज्य सदगुरु, जैसे हम भाई बहन आपस में बात करते हैं, कभी किसी भगत से चर्चा होती है फोन में, कभी किसी भगत से फोन आ जाता है, तो थोड़ी बहुत अपनी बताओगे, फिर परमात्मा की चर्चा करेंगे। भाई भगत जी पता नहीं क्या बात है, परमात्मा को तो ये भी बेल एप्लीकेशन एक मंजूर हुई, दूसरी रद्द हो गई, अब क्या होगा? तो फिर उधर से वो भी बताता है कि हाँ बात तो सही है भाई, एक बार वो शर्ती जमानत मिला जिसमें थोड़ी बहुत उम्मीद बनी कि अब परम पूज्य गुरुदेव जी हमको दर्शन देंगे, परम पूज्य गुरुदेव जी आशीर्वाद देंगे, परम पूज्य गुरुदेव जी सत्संग करेंगे। दोबारा 428 का जो बेल एप्लीकेशन दोबारा में रद्द हो गया। अब देखिए परमात्मा फिर कब दया करते हैं, तो बंदी छोड़ अंतर्यामी परमात्मा वही जाने, हम तो केवल हम आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो यहां पर क्या बताया है कि दिन भर परमात्मा का नाम जाप करता है, वह भक्त परमात्मा का प्रिय होता है। इसीलिए परमेश्वर कबीर जी ने हम साधकों को संकेत दिया है। साधक यानी परमात्मा की भक्ति साधना जो करते हैं उनको साधक परमात्मा ने बताया है कि इसीलिए कबीर परमेश्वर जी ने हम साधकों को संकेत दिया है कि भक्ति निर्द्वंद करो। निर्द्वंद यानी निर्विकार निर्भय प्रभु और सकल भय मान, सब पर तेरी साहबी तुझ पर साहब नाय। परम पूज्य गुरुदेव जी की अमरवाणी है। निर्विकार निर्भय प्रभु और सकल भय मान। भाई परमात्मा की चर्चा में, चिंतन में, सुमरण में और परमात्मा की सानिध्य में जो सुख है वो तो 21 ब्रह्मांड में कहीं है नहीं और ना ही मिलेगा। तो यहां परमात्मा बात बताते हैं कि और सकल भय मान, और तो काल की भूल भुलैया है और सब जगह भय है। मृत्यु का भय है, बीमारी का भय है, छोरा नौकरी नहीं लग रहा इसका भय है, छोरी की शादी ब्याह नहीं उसका भय है, चिंता है, भय है। और जब परमात्मा कहते हैं कि जब आप इन सब चिंताओं से मुक्त होकर के, यानी जब हम किसी भगत भाई, परमात्मा ने बताया कि जब हम किसी भगत भाई बहन से अपने गुरु के ज्ञान की चर्चा करते हैं तो हम सारी चर्चाएं से मुक्त होकर के करते हैं, अपने गुरु के ज्ञान की चर्चा करते हैं। सारा कुछ लागू है लेकिन वो थोड़ी देर के लिए किनारे हो जाता है। तो वो पता है, उसके लिए बताया परम पूज्य गुरुदेव जी ने, उस अंतर्यामी परमात्मा ने। इसीलिए कबीर परमेश्वर जी ने हम साधकों को संकेत दिया कि भक्ति निर्द्वंद करो। वो निर्द्वंद चर्चा है, वहां आप अपनी नहीं बता रहे हैं, ना वो अपनी बता रहा है, हम उनकी बता रहे हैं जिसको सबकी चिंता है। उस परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं जो सकल सृष्टि का पालनहार है। क्या बताया? अर्थात भक्ति का तूफान उठा दो, अधिक से अधिक भक्ति करो। उस भक्त के लिए परमेश्वर अनहोनी कर देते हैं, अनहोनी कर देते हैं परमात्मा। जैसे परमात्मा बताते हैं कि आप परमात्मा के शरण में पूरी मर्यादा से हैं, तो ऐसी अनहोनी आपके साथ कर देगा परमात्मा, ऐसी अनहोनी आपके साथ कर देंगे कि आप आश्चर्यचकित रह जाओगे कि ऐसा कैसे हो गया। जैसे मुझदास के साथ हुआ है, तो मैं आपके साथ अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा कि मैं बहुत गंभीर बीमार था। डॉक्टर के सारे जितने वो थे सारे निगेटिव आ रहे थे। यहां तक डॉक्टर साहब ने कह दिया था कि अब ये बचेगा नहीं, इसको छुट्टी कर दो अस्पताल से। तो परमात्मा ने वो अनहोनी कर दिखाई मुझदास के साथ। तो परमात्मा बताते हैं कि यहां पर यह बात नहीं है कि आप पाठ करवाओगे, नहीं नहीं, आप हृदय से अगर आप परमात्मा के ज्ञान आधार मर्यादा से चलेंगे तो परमात्मा बताते हैं कि वो अनहोनी आपके साथ कर देगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की। यानी जहां जिस मस्तक पर सूली हो, सतगुरु शरण में आए से भाई आई टले बला। जा मस्तक पर सूली हो वो कांटे पर टल जाए। ऐसी अनहोनी परमात्मा अपने उस साधक के साथ कर देता है जो उस परमात्मा के
ज्ञान को आधार बना करके मर्यादा को फॉलो करता है, उसके साथ परमात्मा अनहोनी कर देते हैं। यानी जा मस्तक पर सूली हो, कांटे पर टाल देते हैं परमात्मा। अपने साधक को ऐसे उबाल लेते हैं, हाथ में उठा लेते हैं। तो भगत भाइयों, तुच्छदास का निवेदन है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाइए और ज्ञान को आधार बना करके अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़िए। किसी तीसरे व्यक्ति की बात को मत मानिए। पवन कुमार जैसे चालाक चतुर लोगों की, विश्वासघाती लोगों की बात मान करके अपनी भक्ति धन को बर्बाद मत कीजिए। 12 आश्रमों में दान पाठ करके, करवा करके, भंडारा खा करके अपने भक्ति धन को बर्बाद मत कीजिए। अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान आधार से अपने सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़िए। परमात्मा ने बताया है कि नाम जपत कन्या भली, साकट भला नपूत, छेरी के गलगलथना जिसमें दूध नमूद। हम नित्य नियम में प्रतिदिन पढ़ते हैं ये वाणियां। क्या जबरदस्त अनुवाद किया है परमात्मा ने। परमात्मा की भक्ति करने वाली बेटी अच्छी है, साकट पुत्र अच्छे हैं, पुत्र है। साकट पुत्र से, हाँ क्षमा कीजिएगा, थोड़ा गलती हो गई पढ़ने में। परमात्मा की भक्ति करने वाली बेटी अच्छी है साकट पुत्र से, यानी जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, भक्ति में विश्वास, उस साकट से परमात्मा ने बताया कि वो बेटी अच्छी है। साकट उनको कहते हैं जो स्वयं भक्ति नहीं करता तथा अन्न को भी बाधा करता है। अन्न को जो भक्ति करता है उसका मजाक उड़ाता है। भक्ति करने वाले जो स्वयं भक्ति नहीं करता, अन्न को भी बाधा करता है। भक्ति करने वाली कन्या के जीवन में आने वाली कर्म की आपत्ति को परमात्मा दूर कर देता है। बेटी जो भी भक्ति करती है वह सदा सुखी रहती है। माता पिता भी अपनी बेटी को सुखी देकर खुश रहते हैं। जो लड़का भक्ति नहीं करता है वह कोई ऐसा कार्य करेगा जिसके कारण वह स्वयं भी जेल में जाएगा तथा पिताजी के दुखों में दुखी रहेगा। उसके पिताजी भी दुख में दुखी रहेंगे। माताजी भी उस नालायक के दुख से अत्यंत दुखी रहती है। इसीलिए परमात्मा ने उसे साकट, उसकी तुलना बकरी के उस गले की गलथना से की है जिसमें ना तो पेशाब है और काम आता है और ना ही दूध निकलता है, अर्थात व्यर्थ। तो भगत भाइयों, परमात्मा सदगुरुदेव जी बताते हैं कि गले में भार बना रहता है और वह साकट पुत्र माता पिता के गले का गलथना सिद्ध होता है। तो भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, अधनवंता सो जानिए, जाके राम नाम धन होए। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने अपनी अमर वाणी में बताया है कि अगर मानव जीवन पा करके आप भक्ति धन प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते हैं तो आप व्यर्थ हैं। आपका मानव जीवन किसी काम का नहीं है। परमात्मा ने बताया है कि ईश्वर की दया बिना मिले न कुछ भी ज्ञान, अब बिन सतगुरु सत्संग के नर है पशु समान। पशु की तो पनही बने, अनर का कछु न होए, अजो नर से करनी बने तो नर नारायण होए। तो यहां पर पूज्य सदगुरुदेव ने बताया है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, अधनवंता सो जानिए, जाके राम नाम धन होए। राम नाम धन जिसके पास है वही स्वामी है इस जगत में। नहीं चाहे आप, परमात्मा ने बताया कि आप प्रधानमंत्री बन लो, राष्ट्रपति बन लो या पृथ्वीपति बन लो, सब बेकार है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाई भौतिक जगत में मानव जीवन है, पेट भरने के लिए तो काम करना पड़ेगा, लेकिन मूल उद्देश्य आत्म कल्याण और परमात्मा प्राप्ति का ही रखो, तब तो आपकी भक्ति ठीक चल रही है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि जो व्यक्ति संसार में अधिक धन संपत्ति के स्वामी है, समानता जनता उनको धनवान कहती है। हम अपनी दृष्टि से ज्ञान न होने के कारण उनको धनवान मानते हैं कि जिनके पास ज्यादा धन है, जो धनवान है।
कबीर जी ने बताया कि उस धनवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई, सारा धन यहीं छोड़ गया, और जब धन यहीं रह गया तो संसार में निर्धन बनकर गया। भाई ये तो संसारिक धन है, ये जब तक आपका जीवन है तब तक काम आवेगा, और जब जीवन परम पुरुष कहते शरीर छूटेगा तब तो आपके साथ भक्ति धन है। भक्ति की नहीं तो किस काम ये धन आवेगा? फिर किस काम का है ये? जो परमात्मा ने बताया जो सारी उम्र तूने कमाया तो वो किस काम का है? सारा धन तो यहीं छोड़ गया, और जब धन यहीं रह गया तो संसार से निर्धन बनकर गया। जो भक्त भक्ति करता है वह राम नाम की कमाई करके राम नाम का धन संग्रहित करता है। भक्त को यहां पर भी परमात्मा धन देता है। यानी आप, परमात्मा ने बताया था ना, परमेश्वर परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया था कि आप अगर सद्भक्ति मार्ग में समर्पण होकर के भक्ति करेंगे तो आपको यहां भी सुख देगा, और फिर शरीर छूटने के बाद आप वहां भी सुखी, फिर आपको वहां भी सुख मिलेगा, आपका लोक परलोक दोनों सुखी हो जाएगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जावे। परम पूज्य गुरुदेव जी की अमरवाणी बताया। तो मृत्यु के उपरांत भक्ति धन उसके साथ जाता है। धनवंता अर्थात साहूकार तो वह है जिसके पास राम नाम की भक्ति धन है। उदाहरण, काशी शहर में भोजन भंडारा करना। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं एक भक्ति का अभिनय करके उपरोक्त अमरवाणी की सत्यता दृढ़ की है। यानी वो केशव बंजारा वाला लीला दिखा करके, ये है लीला। 18 लाख व्यक्तियों को मोहर दोहर और मनमोहक भोजन करा करके और विदा किया। परमात्मा कबीर जी झोपड़ी में रहा करते थे और परमात्मा ने ये लीला करके दिखाई। ये लीला नहीं है जो 5 महिला के बच्चे की हत्या हो जाती है और परम पूज्य गुरुदेव जी को डबल उम्र कैद हो जाता है 429 430 में। इसको संगत लीला का नाम दे रही है, लीला नहीं है। ये लीला नहीं, षड्यंत्र है ये। और इस षड्यंत्र को संगत कब समझेगी? ये तो संगत का बुद्धि विवेक जाने। लेकिन हम तुच्छ दासों का प्रयत्न है कि ये लीला नहीं है। ये सदगुरुदेव जी का ज्ञान बता रहा है कि लीला नहीं है। लीला तो वो है जो परमात्मा ने किया। 18 लाख व्यक्तियों को छका दिया, एक मोहर दोहर देकर के उनको विदा किया और सत्संग सुनाया। लाखों लोगों ने परमात्मा से दीक्षा ली और जय जयकार हुई परमात्मा की। जहां आचार धर्माचार चाहते थे कि ये तो मुंह छिपा के चला जाएगा, अब वहां परमात्मा ने जय जयकार करवा दी और अपने बच्चों तक संदेश में पहुंचा दिया। जिसके लिए परमात्मा यहां पर आते हैं और यहां पर हमारे लिए परमात्मा कष्ट सहते हैं। सर्वविदित है कि काशी में रहने वाला कबीर जुलाहा एक झोपड़ी में रहता था। कुल 5 सदस्यों का परिवार था। 2 मुंह बोले माता पिता नीरू नीमा तथा कमल के फूल पर नवजात शिशु के रूप में मिले थे। एक लड़की मृत्यु के उपरांत उसके परिवार में कब्र में दफना रखी थी। लड़की का पिता शेख तकी पीर जो दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, जिस कारण से सिकंदर लोधी राजा कबीर जी को अल्लाह की जात कहता था, जो उस धार्मिक पीर शेख तकी को गवारा नहीं था। क्योंकि परमात्मा बताते हैं ना कि वजीर और फकीर में इनमें बहुत 751 का मुकदमा बना ही रहता है। राजा की नजरों में वह महिमा बरकरार रखना चाहता था। वह कबीर जी को अल्लाह तो छोड़ संत भी नहीं मानता था। उसने शर्त रखी कि यदि कबीर जी मुर्दे को जीवित कर दे तो मैं इसे अल्लाह भगवान मान लूंगा। परमात्मा ने करके दिखा दिया, फिर भी नहीं माना। शेख तकी सब मुसलमानों का मुखिया अर्थात मुख्य पीर था, जो पहले से ही खाक खाए बैठा था, अर्थात पहले से ईर्ष्या करता था। सर्व ब्राह्मणों तथा मुल्ला काजियों व शेख तकी ने मजलिस मीटिंग करके षड्यंत्र के तहत योजना बनाई कि कबीर साहब निर्धन व्यक्ति हैं, इनके नाम से पत्र भेज दो। कबीर जी काशी में बहुत बड़े सेठ हैं। उनका पूरा पता कबीर पुत्र नीरू अली अंसारी जुलाहों वाली कॉलोनी काशी शहर। कबीर जी 3 दिन में 3 दिन का धर्म भोजन भंडारा करवाएंगे। सर्व साधु संत आमंत्रित है। प्रतिदिन प्रत्येक, अब विचार कीजिएगा, जो इन गुरु गद्दारों के भंडारों में जाकर के जो मांग के भंडारा करते हैं, यहां परमेश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रतिदिन
हाँ, एक कीमती कंबल जो 1 मोहर 10 ग्राम सोना दक्षिणा में देंगे प्रतिदिन, यानी 3 दिन में प्रतिदिन। और जितनी बार भोजन करेगा कबीर जी उसको उतनी बार दोहर तथा मोहर दान करेंगे। भोजन करने में लड्डू, जलेबी, हलवा, खीर, दही बड़े, मालपूड़ी, ये सब भी उन्होंने पत्र में लिख दिया था। किन्होंने? धर्म गुरुओं ने, परम पूज्य सदगुरुदेव जी को नीचा दिखाने के लिए, कबीर साहब को नीचा दिखाने के लिए। एक पत्र शेख तकी ने अपने नाम तथा दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के नाम भी भिजवाया। निश्चित दिन पर पहली वाली रात्रि के ही साधु संत एकत्रित होने लगे। अगले दिन भंडारा होना था। परमेश्वर कबीर जी को संत रविदास जी ने बताया कि आपके नाम का पत्र लेकर के 18 लाख साधु संत काशी शहर में आ गए हैं। भगत भाइयों, फिर परमात्मा ने क्या किया वो तो सर्वविदित है। परमात्मा की जय जयकार हुई, 1 मोहर 2 हर देकर के विदा किया। तो भगत भाइयों, आप सबसे तुच्छ दास का निवेदन है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को ही आसरा बनाएं, आधार बनाएं और उसी आधार से अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें। हम और आप सभी भाई बहन तभी सफल होंगे। और किसी बिचौलिए की बात को नहीं माने, क्योंकि सदगुरुदेव जी ने 33 अरब वाणियां बोली हैं। इतने मोटी मोटी किताबें हमको दे गए लिख करके, दाना दाना गिन दिया। परमात्मा ने बताया था कि जो कहना सुनना था दास ने कह दिया है, अब हमको उस पर चलने की बारी है। तो भगत भाइयों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं तुच्छ दास आप सभी धनी आत्माओं से विदा लेने का मेरा समय है। मैं अपनी वाणी को यहीं से समाप्त कर दूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। परमात्मा की अमर वाणी के साथ क्या बताते हैं, जब परमात्मा ने भंडारा कर दिया वहां पर, थोड़ा सा पढ़ूंगा यहां पर। ये बात क्या हुआ कि जब केशव बंजारे के रूप में परमात्मा ने सारी व्यवस्था कर दी। 18 लाख व्यक्ति भोजन कर रहे थे। टेंट बैलों पर लाद कर चलने लगे। उस समय सिकंदर लोधी, राजा शेख तकी, केशव तथा कबीर जी एक स्थान पर खड़े थे। यानी जब सब जाने लगे, भंडारा अंडारा हो गया, कुछ देर बाद सिकंदर लोधी राजा ने केशव से कहा कि आप जाइए, आपके बैल साथी जा रहे हैं, जिस ओर बैल जा रहे हैं। राजा ने उधर देखा भी नहीं था। आश्चर्यचकित होकर के राजा ने पूछा, कबीर जी बैल तो बंजारे इतनी शीघ्र कहीं चले गए। उस समय देखते देखते केशव कबीर जी के शरीर में समा गए, अकेले परमात्मा रह गए। तो यहां परमात्मा ने बताया है, शेख तकी फिर भी क्या बोला कि कोई कहे जग जौनार करी है, कोई कहे महोछा, अब बड़े बड़ाई करते हैं गाड़ी काढ़ है ओछा। यानी नीच व्यक्ति नीच ही होता है। नीच व्यक्ति जिसकी व्रत नीच होती है वो कभी किसी की बड़ाई नहीं करता, कभी किसी का सम्मान नहीं करता, हमेशा दूसरे को नीचा दिखाने की ही बात करता था। वही बात शेख तकी के अंदर थी। कबीर जी ने अपने भक्तों को उदाहरण दिया कि यदि आप मेरी तरह सच्चे मन से भक्ति करोगे तथा ईमानदारी से जीवन निर्वाह करोगे तो परमात्मा आपकी ऐसे सहायता करेगा जैसे 18 लाख व्यक्तियों को परमात्मा ने झोपड़ी में रह करके भंडारा करवा दिया, भोजन करवा दिया। इनके तरीके नहीं, इन गुरु गद्दारों के तरीके मांग मांग के आपसे दान पाट का पैसा और फिर किसी का रोटी कपड़ा और मकान बना रहे हैं, किसी का पाइप से बाढ़ वालों को राहत दे रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं। ये मांग मांग के करने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सच्चा में पल में कुछ कर दे। मौला जल को थल करे और फिर जल को थल कर दे। मौला तो कुछ भी कर दे। उस परमात्मा के लिए पाइप और मोटर की क्या हो सकता है। परमात्मा एक पल में सृष्टि को डुबा दे, दूसरी पल में बसा दे। तो वो परमात्मा इतना शक्तिशाली है, अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है। उसको दान पाठ लेने की आवश्यकता थोड़ी ना है, जो गुरु गद्दारों के हाथों में संगत दे करके पार होना चाहती है। तो भगत भाइयों, अब आप सभी धनी आत्माओं से सत्साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। ये रामशेखर आर्यन जी को सत्साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। मेरा हरीश कुमार भगत जी को सत्साहिब। मैं राकेश कुमार नाम है मेरा, चलिए कोई बात नहीं। सदगुरुदेव जी की जय हो। तो भगत भाइयों, सभी भगत भाइयों को सत साहेब जिन्होंने मुत्तुच्च दास को सुना,
भगत भाइयों, जब परमात्मा फिर दया करेंगे तो फिर आप सभी भक्तों के बीच में अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना करके फिर मैं पुनः चर्चा करूंगा। पुनः आप सबके बीच में फिर चर्चा करेंगे, फिर परमात्मा के तत्व ज्ञान की चर्चा करेंगे, परमात्मा के उन दुखों की चर्चा करेंगे जो हमारे परमात्मा को हमारे कारण दुख सहने पड़ रहे हैं। जेल के अंदर 11 साल से यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। तो फिर मैं तुच्छदास आप सभी धनी आत्माओं के बीच में जब भी परमात्मा मुझ पर दया करेंगे तो मैं फिर आप सभी भगत भाइयों के बीच में अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान की चर्चा फिर करेंगे, फिर जब परमात्मा दया करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी भगत भाइयों से अगर मुझ तुच्छदास से बोलने में कोई त्रुटि हुई हो, कोई ऐसा शब्द निकला हो, आप सभी धनी आत्माओं से मुझे तुच्छदास की क्षमा है बारंबार। परमात्मा हम सभी पर ऐसे ही दया बनाए भगत जी। और परमात्मा से मुझ तुच्छदास का निवेदन है परमात्मा के चरणों में कि परमात्मा जल्द से जल्द दर्शन की दया करे। आपकी संगत, आपके ही बच्चे हैं, परमात्मा संगत को भ्रमित करके परमात्मा दान पाठ देह दान किस तरीके से आप भक्ति धन को बर्बाद किया जा रहा है। तो हे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, अंतर्यामी परमात्मा, आपके चरणों में हमारा तुच्छदासों का निवेदन है कि आप जल्द से जल्द दर्शन की दया करें और अपनी प्यारी संगत पर दया करें। भगत अपनी प्यारी संगत पर, आपके ही बच्चे हैं परमात्मा। हम तुच्छदासों ने तो हमेशा गलती ही की है और परमात्मा आप सब हमारी गलतियों को अनदेखा करते हुए हम पर दर्शन की दया करें। सत साहेब सद्गुरुदेव की जय।